कैसे अंदाजा लगाया जाए कि ये बच्चा रखने वाला है या ये बच्चा रखने वाला नहीं है। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, कुछ टिप्स आपको मैं देने जा रहा हूँ। ये टिप्स इंशाल्लाह आपके काम आएंगे। सबसे पहले आपने ऊपर से स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी, ठीक है। ये बच्ची जो है मेरे ख्याल में अपनी मदर से भी बेहतर परफॉर्म करने वाली है। मदर देख कि ये हड्डी ऊपर है और वो हड्डी जो पिन बोन है वो बिल्कुल नीचे है। अब इन पॉइंट्स की बुनियाद पे आपने फैसला करना है क्या ये बच्चा आपका रखने वाला है या रखने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए जिसने मुझे आपको इस पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलके दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गायें खड़ी हैं, डॉक्टर साहब दिखा दीजिएगा। मिल्किंग चल रही है। ये वो गायें हैं जो हमने फार्मर्स के लिए खरीदी हैं और इनकी यहाँ पे तैयारी हो रही है। इनके यहाँ पे प्रोटोकॉल मुकम्मल हो रहे हैं। चवाई का टाइम है, लेकिन आज मैं चवाई दिखाना नहीं चाहता। आज मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ, जरा मेरे साथ रहिएगा। ये बच्चे हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। एक चीज़ तो पहले बता दूँ कि ये जिस तरह हमने बच्चे बांधे हुए हैं ना, ये रिकमेंडेड नहीं है। फिर सुन लें, ये जो बच्चे बांधे हैं ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन हमारे पास चूंकि अभी जगह नहीं है इसलिए मजबूरी के आलम में इनको ऐसे बांधा हुआ है। अदरवाइज आप जब फार्म बनाएं तो बच्चों के लिए अलहदा जगह बनाएं। तो ये बच्चे हैं जो मंडी में साथ आते हैं, तो इनके बारे में कुछ डिटेल आपको देना चाहता हूँ कि मंडी में अक्सर बच्चे कैसे होते हैं और बाद औकात कुछ जैक भी लग जाता है, बाद औकात को अच्छा जानवर भी आपको मिल जाता है। तो ये देखें जनाब, इस बच्चे को देखें आप, ठीक है जी। इनमें ज़्यादातर मेल ही हैं। मंडी के अंदर जब आप गाय लेने जाते हैं ना तो आपके हिस्से में ज़्यादातर मेल ही आते हैं। फीमेल्स अमूमी तौर पे कम होती हैं। तो बच्चे को देखकर कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि ये बच्चा रखने वाला है या ये बच्चा रखने वाला नहीं है। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, कुछ टिप्स आपको मैं देने जा रहा हूँ। ये टिप्स इंशाल्लाह आपके काम आएंगे। सबसे पहले आपने जो ख्याल करना है, आपने ये देखना है कि जो जानवर आप रखने जा रहे हैं उसके कान का साइज़ क्या है। नंबर 1, कानों का साइज़ पहला पॉइंट हो गया, ठीक है जी। नंबर 2, जो भी बच्चा आपके साथ आएगा आपने देखना उसकी ये झालर कितनी है। ये झालर ये कितनी है, पॉइंट नंबर 2। तीसरे नंबर पे आपने देखना है कि जो बच्चा आप रखने जा रहे हैं उस बच्चे की कोहान है या नहीं। ये जो यहाँ पे होती है कोहान, पॉइंट नंबर 3। चौथे नंबर पे आपने ये देखना है कि जो बच्चा आप रखने जा रहे हैं उसके नीचे धुन्नी, ये धुन्नी नजर आ रही है, ठीक है, नेवल, ये उसके नीचे धुन्नी है या उसके नीचे धुन्नी नहीं है। ये हो गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 ये देखना है कि जो भी जानवर आप रखने जा रहे हैं उसकी जो दुम की लंबाई है वो छोटी है या बड़ी है। बच्चे आपको कुछ छोटी दुम के साथ मिलेंगे, कुछ आपको बड़ी दुम के साथ मिलेंगे। ये हो गया पॉइंट नंबर 5। अब छठा पॉइंट बड़ा टेक्निकल है, वो जरा गौर से सुनिएगा। ये देखें, ये जो जानवर खड़ा है बिल्कुल खड़ा है, ऊपर से इसकी रीढ़ की हड्डी है, क्या ये बिल्कुल सीधी है या ये सीधी होके पीछे बैक को नीचे जाती है। जैसे इस जानवर में देखें, ये इसकी हड्डी ऊपर से स्ट्रेट है, एंड से थोड़ी सी नीचे को जा रही है, ठीक है। इस जानवर को देखें, इसकी हड्डी भी एंड से थोड़ी नीचे को जा रही है, बिल्कुल ऊपर से स्ट्रेट नहीं है। अगर ये यहाँ पर इसकी हड्डी होती तो ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट होती। या आसान करने के लिए ये जो हड्डी है इसको हिप बोन कहते हैं और ये जो हड्डी है इसको पिन बोन कहते हैं। इसमें आपने देखना है कि हिप बोन और पिन बोन इनका एंगल क्या है, क्या ये बिल्कुल बराबर है, क्या ये हड्डी ऊपर है या ये हड्डी ऊपर है। ये आपने ये पॉइंट्स को आपने चेक करना है। अब जैसे इस बच्चे में देखें, इसमें आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ये हड्डी ऊपर है और वो हड्डी जो पिन बोन है वो बिल्कुल नीचे है। अब इन पॉइंट्स की बुनियाद पे आपने फैसला करना है क्या ये बच्चा आपका रखने वाला है या रखने वाला नहीं है। अब मैं सबसे पहले आपको ब्रीड पॉइंट बता दूंगा, ठीक है। ब्रीड पॉइंट्स को जेर में रखिएगा। जो कोहान है, कोहान नंबर 1। नंबर 2, कानों का बड़े साइज का होना, बड़े साइज के कान, पॉइंट नंबर 2। नंबर 3, झालर का होना, झालर का होना, पॉइंट नंबर 3। नंबर 4, धुन्नी का होना, पॉइंट नंबर 4। लंबी दुम का होना, पॉइंट नंबर 5।
ऊपर से रीढ़ की हड्डी का स्ट्रेट ना होना, ये देखें रीढ़ की हड्डी सीधी आके ऐसे पीछे को नीचे को हो जाती है जैसे भैंसों में होता है ये, ठीक है, स्ट्रेट पीछे से ना होना, ठीक है। ये तमाम जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट हैं हमारे देसी जानवरों के, ये हमारे देसी हमारी लोकल ब्रीड के पॉइंट्स हैं। अब इसके उलट कर लें, छोटे कान पॉइंट नंबर 1, नंबर 2 झालर का ना होना पॉइंट नंबर 2, नंबर 3 छोटी दुम का होना पॉइंट नंबर 3, नंबर 4 धुन्नी का एब्सेंट होना पॉइंट नंबर 4, नंबर 5 दुम का छोटा होना, पॉइंट नंबर 6 ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट होना। ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट है हमारे वलैती जानवरों के। अब जब ये क्रॉस में जाएंगे ना तो जितना जो क्रॉस बढ़ता चला जाएगा उसके वही पॉइंट डोमिनेट करते चले जाएंगे। जैसे इधर आएगा सब, ये बच्चा आप देख रहे हैं, इसके नीचे देखें कितनी क्लियर धुन्नी है, ठीक है। या मैं अगर आपको कोई बच्ची दिखाऊं तो ये देखें, इस बच्ची की धुन्नी चेक करें, आपको पूरी क्लियर नजर आएगी। ये देखें क्लियर कट धुन्नी आपको नजर आ रही, ठीक है। इसी तरह ये जो पॉइंट्स जितने जितने, अगर आप चाहते हो कि बच्ची आप रखना चाहते हैं, मेरे साथ और सब आइएगा, अगर आप बच्ची रखना चाहते हैं तो ऐसे पॉइंट का जानवर लें जिसमें वलैती के जानवरों के पॉइंट ज़्यादा हों, ठीक है जी। अब ये जानवर देखें, ये काफ़ी हद तक प्योर है, ठीक है। ये ऊपर से देखें बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है ऊपर से, इस हड्डी का और इस हड्डी का देखें आप बिल्कुल बराबर है, ठीक है जी। दुम इसकी छोटी है, कान उसके छोटे हैं, झालर इसकी कोई नहीं है, धुन्नी इसकी कोई नहीं है। तो ये सारे पॉइंट बयान कर रहे हैं कि ये जानवर जो है इसमें वलैती या एक्जॉटिक ब्लड इसमें काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब ये बच्चियाँ भी आपके सामने खड़ी हैं, ये गाय हम कल लेकर आए हैं। पहले ये गाय देखें, ये गाय हमने ही तैयार करवाई है, ये क्लोजअप प्रीमिक्स पे तैयार हुई है, पहले सूबे का ये जानवर है और जर्सी क्रॉस में है। मुकम्मल इसकी तैयारी मेरे पास हुई, फार्मर से मैंने पूछा जब क्लोजअप पे तैयार हुई कि भाई आपने ये सेल करनी है, फार्मर ने कहा जी मैंने सेल करनी है। तो उनको जो मार्केट में रेट लगा मैंने उससे 50,000 रुपया ज़्यादा दे के ये गाय खरीद ली, क्योंकि गाय जो है ये छोड़ने वाली नहीं है। अब मार्केट में जब फार्मर जो है वो गाय सेल करना चाहता है तो व्यापारी उसको रेट लगाते हैं इंतहाई थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा रेट, जैसे फ्री का माल होता है। तो हमने इस गाय की पूरी कीमत भर के गाय को खरीद ली है। और इसके साथ ये जो बच्ची है, डॉक्टर साहब दिखाइएगा, ये सेक्स सीमन की बच्ची है, ये वाकई सेक्स सीमन की है, ठीक है। ये सेक्स सीमन की क्यों है, उसकी वजह ये है कि ये फार्मर शुरू से मेरे से राब्ते में, शुरू से ये गाय जब इसको टीका रखा गया, इसके पूरी जो प्रोसीजर है वो मेरे इल्म में है। और ये इसमें भी जर्सी का ब्लड है, ये देखें गर्दन छोटी, ठीक है। बच्चा कोई भी आप चेक कर लें, यहाँ पे बड़ी बड़ी गर्दन वाले बच्चे हैं, ये देखें इसकी गर्दन चेक करें कितनी बड़ी है, ठीक है। झालर कितनी है इसको चेक करें, छोटी सी गर्दन, छोटी सी गर्दन, झालर कोई नहीं, ठीक हो गया। कान इसके चेक करें, छोटे से कान है। अब यहाँ पे बच्चा चेक कर लें, ये खोते जड़े कान ने, ये देखो जरा आप, ये देखें ये मेरे हाथ जितने इसके कान है, यहाँ पे चेक कर लें, ये मेरे हाथ कान छोटे से कान है, ठीक है जी। ये वो पॉइंट बता रहा हूँ भैया जो आज तक किसी ने आपको बताए नहीं होंगे, किसी ने आपको समझाए नहीं होंगे। ये वो चीजें हैं जो आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। आज आगे देखें, ऊपर से स्ट्रेट बिल्कुल सीधी, ठीक है। ये बच्ची जो है मेरे ख्याल में अपनी मदर से भी बेहतर परफॉर्म करने वाली है। मदर देख रहे हैं, फिर दोबारा डॉक्टर साहब दिखाइएगा। ये जो मदर है, डॉक्टर वकास साहब, आपके ख्याल में कितना दूध से लेना चाहेंगे आप? ये सर इंशाल्लाह 25। 25 से ऊपर नहीं जाते सर 25 आप ज़हन में रखें, ऊपर गई तो हमारी किस्मत। इंशाल्लाह 3 टाइम की चवाई पे डॉक्टर साहब इंशाल्लाह 25, 26, 27 लीटर दूध जो है इस जानवर से लेंगे इंशाल्लाह। जी जनाब, हम बात कर रहे थे इन बच्चों की, मदर्स भी आपको दिखा दी, आगे इनकी परफॉर्मेंस भी दिखा दी। यार इस गाय का बच्चा किधर है, इस गाय का है काली। अब ये देखें एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये गाय जो खड़ी है ब्लैक वाली, ये भी जर्सी क्रॉस में है, ठीक है जी। इसको जरा गौर से देख लें, ये 25 प्लस करने वाला पीस है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जानवर है। ये जनाब हमने मंडी से लड़ के लिया था, इसके पीछे वहाँ बहुत लगी हुई थी, इसको जरा गौर से चेक कर लें, बहुत खूबसूरत जानवर है माशाल्लाह, ठीक है जी। अभी हमारे पास आए को थोड़ी देरी हुई है, 18-19 को लग गई है और 3 टाइम मिल्किंग भैया 25 प्लस कर दिया। गौर से देख लिया। एक ये जानवर है जर्सी क्रॉस में जो अभी रिसेंटली हमारे पास आया है, पहले सूबे का जानवर है, इसको भी आपने देख लिया। अब मैं आपको इनके बच्चों की बात बताता हूँ जो कि बहुत काबिल गौर है। अब जो कल है ये सामने वाली, इसकी बच्ची ये है,
जो कि नज़र आ रही है कि इसमें जर्सी का बड़ा डोमिनेटिंग ब्लड है, खूबसूरत है, बेहतरीन है, हर हवाले से बहुत अच्छा पीस है। अब ये कितनी क्लास की गाय है, बेहतरीन है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ ही हाथ हो गया। ये चेक करें, इसमें साहिवाल का टीका रखा हो गया और आपके सामने जैसे ही साहिवाल का टीका रखा हुआ है तो कान देखें इसके लंबे हो गए, ठीक है, इसमें झालर आ गई, ठीक है जी, और नीचे धुन्नी आ गई। ये तीनों पॉइंट जो है आपको डोमिनेट करते नजर आ रहे हैं। और चौथा, ये ऊपर से बिल्कुल जो स्ट्रेट होना चाहिए बच्चे को, अब ये ऊपर से स्ट्रेट भी नहीं है। तो ये कुछ मामला होते हैं। अब इस जानवर से अगर आप मेहनत करें तो बहुत जल्दी आप एक अच्छी जो ब्रीड है इसे तैयार कर सकते हैं। दूध के हवाले से बहुत ही अच्छा पीस है, यंग है, और अगर थोड़ी सी मेहनत करें, सर्दी का मौसम हो तो ये 30 को भी हाथ लगा सकती है। इसके चड्डे में कैपेसिटी बड़ी है। लेकिन अब ये जो जानवर इसके नीचे है, इस जानवर के साथ हाथ हो गया है, तो ये आपके सामने ये बच्ची है, लेकिन जिस तरह इसको परफॉर्म करना चाहिए ये उस तरह से अपनी मदर की तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो ये प्रॉब्लम ज़रूर है मंडियों के अंदर। जो भी आप जानवर मंडी से लेके आते हैं वहाँ पे आपको अमूमी तौर पे नीचे साहिवाल के या चोलिस्तान के टीके मिलते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये दोनों चोलिस्तान के टीके हैं, ये भी चोलिस्तानी टीका है, ये भी चोलिस्तानी टीका है। अब जो भी गाय हम लेके आते हैं, हमारी कोशिश होती है कोई भी गाय ऐसे ना आए जो 20 लीटर से कम करने वाली हो, लेकिन अंदर से पीस यही निकलते हैं। ये देखें, ये साहिवाल का टीका, साहिवाल का टीका, साहिवाल का टीका, ठीक है जी, ये भी साहिवाल का टीका। अब इसकी जो माँ थी जो खड़ी है, बच्चा खड़ा है, ये फार्मर हमारे पास बच्चे को छोड़ गए, उन्हें करी बच्चा आप संभालें, गाय हम लेके जा रहे हैं, तो तब से बच्चा हमारे पास ही खड़ा है। और इसकी जो माँ थी दूसरे सूबे के अंदर, अब मुझे याद नहीं पहला सूबा था या दूसरा था, बल्कि जी हमने 30 लीटर की मिल्किंग करवाई और फार्मर के पास जाके गाय ने 35 लीटर दूध दिया। अब ये बच्चा आप देख लें, इसमें बिल्कुल भी वो गुण नजर नहीं आते जो इसकी माँ के हैं, क्योंकि इसके अंदर सीमन जो था, वो जो रखा गया सीमन जो था, वो सीमन कतई तौर पे प्योर नहीं था, ना वो प्योर जर्सी था, ना वो प्योर हॉल्स्टीन फ्रीजन का था। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आपको मंडियों में आता है। इसलिए अगर आप मंडियों में जानवर ला के उनसे प्रोग्रेस लेना चाहते हैं, उनको बेहतर करना चाहते हैं, तो उसका एक ही हल है कि एक अच्छी नस्ल का जानवर तैयार कर लें, एक अच्छी नस्ल का जानवर ले आएँ, और फिर आगे उसमें सीमन रखवा के खुद जो है उससे अपनी नस्ल तैयार करें। ये जानवर देखें जी, आया जी मिल्किंग के लिए, बहुत क्लास का जानवर है। वो लोग जो हमारी रूटीन से वीडियोस देखते हैं, जब ये गाय मैंने खरीदी थी उन्होंने देखा होगा। अब इस गाय को बच्चा दिए को मेरे ख्याल 5 दिन हुए, 4-5 दिन हुए, और इसका दूध जो है 19 से 20 लीटर पर लग गया है। छोटा सा जानवर है, सेकंड लैक्टेशन का जानवर है, और इस वक्त इंशाल्लाह इस छोटे से जानवर से जो है हमारी जो उम्मीदें हैं, हम लेकर तो 20 लीटर की करके आए थे, लेकिन अब जो परफॉर्मेंस ये दे रही है, ये इंशाल्लाह 25 लीटर की कैपेसिटी में जो है इंशाल्लाह परफॉर्म करेगी। अब ये पीस देखें जी, आ गया जिसकी मैं तारीफें कर रहा था, जर्सी क्रॉस के अंदर बेहतरीन जानवर, अच्छी फैट के साथ, अच्छी सेहत के साथ। जिस फार्मर के पास भी जाएगा वो इस जानवर को खूब इंजॉय करेगा। बस थोड़ा सा हाथ जो है बच्ची के हवाले से ज़रूर हुआ है, लेकिन वो कोई मसले वाली बात नहीं है। इससे आगे नस्ल तैयार की जा सकती है, इससे एक अच्छा जो है अपनी क्रॉप आगे तैयार की जा सकती है, अपनी ब्रीड जो है वो डेवलप की जा सकती है। तो इसलिए मंडी में जब भी जानवर लेने जाएं, ये मैंने आपको बच्चों के पॉइंट्स बता दिए हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए फैसला करें कि ये बच्चा रखने वाला है या ये बच्चा रखने वाला नहीं है। जो बच्चा रखने वाला है उसको रखें, उस पर मेहनत करें, उसको आगे लेके चलें, उसकी ब्रीड बनाएं, उसमें सेक्स सीमन रखें। लेकिन वो बच्चा जो रखने वाला नहीं है, जो आपको समझ आती है कि यार ये आगे नहीं चलेगा, तो मंडी में सेल हो जाते हैं। मंडी में बच्चियाँ सेल हो जाती है जनाब, 25,000, 20,000, 30,000 जहाँ भी सेल हो उसको सेल कर दें। वो आके जनाब जिस फार्मर के पास भी जाएंगी वो उसको खुद संभालेगा, उसका एक अलहदा बिजनेस पर्सपेक्टिव है, उसका एक अलहदा बिजनेस मॉडल है। लेकिन डेयरी के अंदर जो है, अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो डेयरी में जानवर वो चलेगा जो पहले सूबे में 20 लीटर दूध देगा, और पहले सूबे के बाद सेकंड थर्ड लैक्टेशन में जाके आपको जो दूध की पैदावार है वो 25 से 30 कर देगा। जैसे ये पीस आपके सामने तो देख लें, ये पीस भी 25+, ये पीस भी 25+, और ये जो गाय खड़ी है ये भी ऐसे ही है जनाब। तो जनाब गायों पे काम करें, ब्रीड पे काम करें, अच्छी नस्ल पे काम करें। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि जर्सी नस्ल की गाय ला दें, बहुत हीट रेजिस्टेंस होती है, गर्मी शर्मी नहीं करती। तो मैं एक बात बता दूं कि भाई अगर ये हमारे पास यहाँ पे पंखे शावर की फैसिलिटी ना हो तो हम कभी भी इस जानवर से प्रोडक्शन नहीं ले सकेंगे जो हम इससे ले रहे हैं। हमें यहाँ पे पंखे शावर लगाने होंगे, अभी मौसम बेहतर है, शावर बंद है, वो पंखे चल रहे हैं, पंखे अभी भी चल रहे हैं। तो याद रखिएगा, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अच्छा माहौल, अच्छी खुराक आपको देनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में बच्चों के हवाले से जो आपको पॉइंट्स बताए हैं, ज़रूर मंडियों में आप इनको देखेंगे, ये आपके काम आएंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।